एक बार मैंने उसे लाइब्रेरी में मास्टरबेट करते हुए देखा था। मेरे ही कहने पे उसने उस इंग्लिश वाली मैडम का वो एमएमएस बनाया था। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। वो मेरा दोस्त है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। अगर हमें ये सब रोकना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। मैं और समर्थ कॉलेज में मिले थे। एक बार मैंने उसे लाइब्रेरी में मास्टरबेट करते हुए देखा था। तब से वो मुझे बहुत पसंद आने लगा था। उस वक्त उसकी आंखों में एक अलग सी कशिश दिख रही थी, मानो कुछ देर के लिए मैं उसकी आंखों में खो सी गई थी। समर्थ ना सिर्फ एक ब्राइट स्टूडेंट था, बल्कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। मेरे पूरे टीचिंग करियर में मैंने समर्थ के जैसा टैलेंटेड और ओबीडियंट स्टूडेंट न देखा। वो ना सिर्फ मेरी हर बात मानता था, बल्कि वो मेरी हर बात मानता था। मेरे ही कहने पे उसने उस इंग्लिश वाली मैडम का वो एमएमएस बनाया था। एक दिन समर्थ मुझे फॉलो करते हुए गर्ल्स वॉशरूम में आ गया। चुपके से उसने मेरी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। मैंने जब कन्फ्रंट किया तो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि ये फ़ोटोज़ वो पूरे कॉलेज में वायरल कर देगा। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। फिर जल्दी ही हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। एक दिन समर्थ ने मुझे फ़ोन किया कि वो घर पर अकेला है और मुझे आने को कहा। मैंने तुरंत मना कर दिया क्योंकि अभी हमारे रिलेशनशिप को कुछ ही हफ्ते हुए थे और मैं श्योर नहीं थी। लेकिन उसने मुझे ये बोलकर कन्विंस कर लिया कि हम दोनों साथ अकेले होंगे और मेकआउट भी करेंगे और मैं तुम्हारा एमएमएस भी बना दूंगा। एमएमएस की बात सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था जब मेरा प्रॉपर एमएमएस बनने वाला था और मैंने घर जाने के लिए हाँ कर दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिससे हमेशा के लिए मेरा दिल टूट जाएगा। समर्थ ने मुझे झूठ बोलकर बुलाया था। मेरे घर पहुंचते ही उसने मुझे जोक्स सुनाना शुरू कर दिया। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है कि कोई इतना गंदा गंदा कैसे सोच सकता है। ये जो मीडिया में उसके खिलाफ ये सब खबरें जो फैलाई जा रही हैं ना, यही बिल्कुल झूठ है। अरे भाई, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि समर्थ के जैसा होनहार और काबिल स्टूडेंट ये कॉमेडी जैसी हरकत क्यों करेगा। अगर आप गौर से एक सीरियल कॉमेडियन की जर्नी को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि शुरू शुरू में कोई भी सीरियल कॉमेडियन सीधा स्टेज पे जाके जोक्स क्रैक नहीं करता। ये सबसे पहले ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो उनके क्लोज होते हैं, इनके ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। ये पहले उन्हें जाके जोक सुनाते हैं और लाफ्टर मिलने पर ये और लोगों को सुनाते हैं। या फिर ये ऐसे लोगों को भी टारगेट करते हैं जो कि डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। ऐसे लोगों को जोक सुना के उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही घटिया बात है। शुरू में तो मैं सिर्फ अपने दोस्तों में ही जोक्स क्रैक करता था। लोगों का लाफ्टर सुन के मुझे मज़ा सा आने लगा था। अगर थोड़ी देर भी मैं अगर जोक्स क्रैक ना करूँ ना, तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे सब ख़त्म सा हो गया। इनका बस यही एक एजेंडा है, लोगों को हंसाना, उनको उनकी तकलीफ़ों से बाहर निकालना, और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर ये किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। ये तकरीबन 6-8 घंटे तक चला। उसने मुझे न जाने क्या क्या जोक्स सुनाए। वो मुझे जोक्स पे जोक्स सुनाता रहा। मुझे नहीं पता था जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ वो इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। जैसे तैसे मैंने सुबह का इंतज़ार किया और वहाँ से भाग निकली। उसके बाद मैं समर्थ से वापस कभी नहीं मिली और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। खैर, तो मैं ब्रेकअप का बता रहा था कि ऐसे कुछ ब्रेकअप हुआ तो यार मैंने सोचा कि चलो बातचीत बंद हो गई, वो मुझसे बात नहीं कर रही है
बट मेरा तो फर्ज बनता है ना मैं बात करूँ, क्योंकि यार प्यार में ईगो नहीं रखना चाहिए, है ना। तो मैंने ईगो को साइड में किया, मैंने फ़ोन निकाला, व्हाट्सअप खोला, मैंने उसको मैसेज किया कि सुनो 500 रुपये पेटीएम करो ना। और आप यकीन नहीं करोगे, उसने मुझे किया ब्लॉक। वो फिर भी मुझे कई दिनों तक ऑनलाइन अलग अलग आईडी से जोक्स भेजता रहता था। इस तरह प्यार का झांसा देकर जोक्स सुनाना और तालियां बजवाना, मैं दुआ करती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो और किसी लड़की के साथ कभी ना हो। इस तरह की हरकत मतलब एक आम इंसान करने का सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक शातिर सीरियल कॉमेडियन का दिमाग ही सोच सकता है। मेरा नाम राजन है और मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। मैं और समर्थ बचपन के दोस्त थे, तो मैं शुरू से जानता हूँ। हमेशा से तो वैसा नहीं था। बचपन में दोस्तों के बीच में जोक्स मारना, खीखी करना तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो करते ही है, पर मुझे ये बात नहीं पता था कि वो इसे अपना पैशन बना लेगा और कॉमेडी की दुनिया में इतना आगे निकल जाएगा। मेरा पहला शो मैंने कॉलेज में ही रखा था, पर मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं स्टैंड अप करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सबको बताऊंगा कि मैं कॉमेडी करने वाला हूँ तो कोई नहीं आएगा। तो मैंने सभी स्टूडेंट्स को ये बताया कि ऑडिटोरियम में आ जाओ, कॉलेज को बम से उड़ाने का फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो गए। धीरे धीरे ये सारे स्टूडेंट्स में बात फैल गई और मेरा पहला ही शो हाउसफुल था। कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे हम लोग। मैंने उसे अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का कहा था। हमारा छोटा सा एक स्मगलिंग और ड्रग एक्सपोर्ट का बिजनेस है। पहले तो उसने मना कर दिया, पर थोड़ा आनाकानी के बाद वो मान गया और मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तकरीबन 7-8 महीने हम लोग ने साथ में काम किया होगा, और उस दौरान वो खुद मेरे पास एक आइडिया लेके आए कि क्यों ना हम एक नकली नोट छापने वाली मशीन बने। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था और इस आइडिया में तो हम लोग काम भी करना शुरू कर दिया था। तकरीबन 1-1.5 महीने हम लोग ने उस आइडिया पे काम किया होगा। फिर एक दिन समर्थ मेरे पास आया और कहने लगा कि 1-2 दिन के लिए बाहर जाना चाहता है। मुझे भी लगा बिज़नेस के लिए बाहर जाना चाहता होगा। फिर उसने मुझे क्लियर किया कि वो बेंगलोर जाना है किसी अंडरग्राउंड कॉमेडी चैम्पियनशिप के लिए। कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही समर्थ का मेरे घर आना जाना शुरू हो गया था। देखिए, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। मेरे घर किसी भी स्टूडेंट का आना जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट ऑल दी गर्ल्स स्टूडेंट्स। पर समर्थ का तो मेरे घर आना जाना कॉलेज के सेकेंड ईयर से शुरू हो गया था। इसी बीच उसका मेरी वाइफ के साथ अफेयर शुरू हो गया। मेरी वाइफ खुद ही जिक्र करती थी, कहती थी कि समर्थ तो आपसे भी कमाल है। देखिए, किसी टीचर के लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि उसकी स्टूडेंट की तारीफ़ उसके सामने ही की जाए, और फिर अगर कोई स्टूडेंट आपसे भी कमाल निकल जाए तो फिर इससे बड़ी बात किसी टीचर के लिए और क्या हो सकती है। कॉमेडी चैम्पियनशिप की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया था। मुझे समझ में नहीं आया था मैं उसे कैसे समझाऊं कि ये कॉमेडी, ये लाइन ठीक नहीं है हमारे लिए। ये एक दलदल है जिसमें आदमी फंसता चला जाता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो नहीं माना। उसकी आंखों में एक जुनून था, उसे जाना ही था। ऑडियंस का लाफ्टर सुन के मुझे एक ऑर्गेस्मिक सी फीलिंग होती थी। धीरे धीरे मुझे इसकी आदत सी हो गई। देखिए, हज़ारों सीरियल कॉमेडियंस पे रिसर्च करने के बाद हमें जो फाइंडिंग्स मिली है उससे हमें ये पता चलता है कि एक सीरियल कॉमेडियन का दिमाग, उसके कुछ हिस्से जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते, और ये जेनेटिकली बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस भी हो सकते हैं। अंडरग्राउंड कॉमेडी चैम्पियनशिप जीतने के बाद वो एकदम बदल गया था। वो पहले जैसा समर्थ नहीं रहा। एक दिन मैंने उसे फैक्ट्री में हंसते हुए पकड़ा था। वो अपने फ़ोन में कुछ देख के हंस रहा था। मुझे भी लगा कुछ है, तो मैंने उसे पूछा तो ये बोल के टाल दिया कि तेरी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मैं तो गे हूँ।
मेरी वाइफ खुद ही जिक्र करती थी कि समर्थ तो बेड में बहुत रोमांटिक है एंड ही इज़ वेरी एग्रेसिव इन बेड आल्सो। कभी कभार मेरी वाइफ को वो लव मेकिंग के दरमियान मारता भी था, जस्ट टू सीक प्लीजर फ्रॉम हर पेन। तो आप ही बताइए, क्या ऐसा सैडिस्टिक आदमी ये कॉमेडी जैसी गंदी घटिया हरकत क्यों करेगा? भाई उसके खिलाफ ये सारे इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं ये सब झूठ है, उसे किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मैं आखिरी तक यही कहता रहूँगा, और ना सिर्फ मैं समर्थ के साथ खड़ा रहूँगा बल्कि मैं समर्थ के साथ खड़ा रहूँगा। मेरे हज़ारों कॉमेडियंस पे रिसर्च और 2 रात की नींद के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि अगर हमें ये सब रोकना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। एज अ सोसाइटी हमें अपने आप को इस तरह तैयार करना होगा कि अगर कोई आके आपको जोक सुनाए तो आपको उस पर हंसना नहीं है। अगर आप हंसोगे नहीं तो वहीं पे उनका मनोबल टूट जाएगा, फिर वो किसी और को जोक सुनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक सीरियल कॉमेडियन पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मैं जोक सुनाता हूँ तो ऑडियंस हंसती भी है उस पर, और कोई भी जो शरीफ ऑडियंस होगा ना, वो कॉमेडी शो देखने नहीं जाएगा, घर बैठ के पॉर्न देखेगा। अगर मेरी गलती है तो ऑडियंस की भी उतनी ही गलती है। मुझे नहीं पता था कि वो अपने फ़ोन में स्टैंड अप देख रहे हैं। वो मेरा दोस्त है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। अगर उस दिन मैंने उसे रोक लिया होता तो जो कुछ भी अभी उसके साथ हो रहा है वो नहीं होता। समर्थ आज मेरे साथ होते अगर। आपको कोई पछतावा नहीं होता? इतने दिनों में न जाने कितने ही लोगों को आपने हंसाया, उनको जोक सुनाए, उनके आंसू, उनके दुख, उनकी तकलीफ सब खा गया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। इस तरह से लोगों को रूम में बंद करके उनको जोक सुनाना, तालियां बजवाना, पता नहीं क्या हो गया था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या ढूंढ रहा था मैं, क्या कर रहा था मैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक चींटी थी, एक हाथी था। पता है चींटी ने हाथी से क्या कहा? मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारी औकात ही नहीं है कॉमेडी करने की। ये लोग तुम्हें फंसा रहे हैं। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समर्थ, समर्थ मैं हूँ तुम्हारे साथ।